महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। आपका आज जो औरंगाबाद में जो दौरा हुआ, आज यहाँ पर अधिवेशन हुआ है सर आपके संगठन का, देश भर में जो हालात चल रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? देखिए, देश में आमने सामने है, एक शक्ति है जो आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान खत्म कर रही है, वोट चोरी कर रही है, अल्पसंख्यक के साथ में दमन हो रहा है। और दूसरी शक्ति है जो संविधान को बचाना चाहती है और जो अधिकार हैं दबे कुचले ओबीसी के, उनको सुरक्षित रखना की लड़ाई लड़ रही है। और देश सबका है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके धर्म का एक बराबर सम्मान होना चाहिए। लेकिन कुछ जैसे मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये पूरा देश के स्तर पर इस तरह की मीटिंगें हो रही हैं और संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए, वोट चोरी रोकने के लिए। और आर्टिकल 15(5) में निजी शिक्षण संस्थानों में, अर्थात निजी यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल कॉलेजेस में SC ST OBC को रिजर्वेशन का अधिकार है, लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। तो उसको भी लागू किया जाए, यह मांग है। इन सारी मांगों को लेकर के पूरे देशव्यापी मीटिंगें करके 30 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में बड़ी रैली होगी, जो बादशाह पटेल जी के नेतृत्व में है, या प्रीतम अठावले जी हैं, हमारे साथी संजय कामले जी, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जोडे जी हैं, अन्य साथियों के नेतृत्व में हजारों लोग महाराष्ट्र से राष्ट्रीय रैली में जाएंगे। क्योंकि ये सारे जो मुद्दे हैं, ये लोकल या स्थानीय स्तर से संबंध कम रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा संबंध रखते हैं। और वो देश की राजधानी वहाँ है, नेशनल प्रेस वहाँ पर है, और पूरे सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, पार्लियामेंट वहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ है, और DOPT वहाँ है। तो केंद्र सरकार है, उस पर बड़ी रैली करी। अभी जो है सर वक्फ बिल पर आपने आज बड़ा बयान दिया है आपके भाषण में, आपको क्या लगता है सर इस वक्फ बिल के ऊपर? देखिए, वक्फ बोर्ड बच गया और सरकार तो चाह रही थी कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए। और उसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात उसमें यह थी कि वक्फ बाय यूजर, यानी कि जो वक्फ की संपत्ति दान दी गई 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में पूर्व में, चाहे वहाँ पर मस्जिद बनी है, कोई मदरसा है, इदारा है, या कोई और चीज़ बनी हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी नहीं कि हों। किसी भी मंदिर का डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो इसमें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था, उसमें यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इसकी जांच डिप्टी मजिस्ट्रेट करेगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो सरकार वो संपत्ति ले लेगी, उस पर रुकावट हो लग गया है। और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड में जो 11 का जो वक्फ बोर्ड है, 3 ही हिंदू रह सकते हैं, अर्थात मेजॉरिटी मुस्लिम की ही रहेगी। हालांकि अच्छा यह होता है कि एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए था, जिस तरह से हिंदू मंदिर में गैर हिंदू नहीं रहता है। ये महाराष्ट्र में जो है आरक्षण की जो लड़ाई है, तेज होते हैं। आप महाराष्ट्र में आ रहे हैं, इसके पहले आप SC ST कर्मचारियों के मसले के लिए आप बार बार महाराष्ट्र में आते थे। आप महाराष्ट्र के ऊपर नजरअंदाजी कर रहे हैं क्या? आपका क्या बात है? SC ST कर्मचारियों को लेकर आप महाराष्ट्र में बार बार आते थे, दौरे कम हो गए, बाद आ रहे हैं। देखिए, एक बात है कि एक दशक से फर्क पड़ा है, और बहुजन समाज के लोग भी हिंदू मुस्लिम और जो मीडिया का तेवर है हिंदू मुस्लिम करने का, उसमें कहीं फंस जरूर गए हैं। लेकिन जब लोकल लोग और यहाँ के लोग की आवाज़ होगी तभी तो हम आएंगे। लेकिन इतना कम भी नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है कि उस समय बड़ा दौरे लगते थे और बहुत लोग जाते थे।
लेकिन आप ये देखिए कि 12-13 साल से 12 नहीं, ये हर जगह है, यही हुआ 12-13 साल से इतनी महंगाई हुई, लॉकडाउन हुआ है, कितना क्रूर फैसला था, नोटबंदी हुई है, और क्या जनता सड़क पर आई? तो यही नहीं है कि SC/ST समाज से अलग है, सबके ऊपर असर पड़ा है। अब केवल राजनीतिक पार्टियां अपने साधनों से, अपने कार्यकर्ताओं से लड़ाई लड़ रही हैं कई सालों से, वरना जो बैड GST आई है, पूरा उद्योग मर गया। लेकिन उद्योग वाले या करोड़ों MSME के लोग हैं क्या सड़क पर आए? पहले प्याज का दाम बढ़ जाने पर लोग सड़क पर आ जाते थे, सरकारें गिरी हैं। सर महाराष्ट्र में जो है आरक्षण